श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 29 मार्च को भालचंद्र चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। गणेश जी महाराज को समर्पित यह दिन अपने आप में अमृत के बूंद की तरह है और साथ ही शुक्रवार का दिन हो रहा है तो बहुत शुभ हो गया है, क्योंकि महालक्ष्मी के दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी महाराज को जाना जाता है। ऐसे में आप धन की देवी माँ लक्ष्मी को इससे प्रसन्न कर सकते हैं। श्री गणेश जी महाराज की असीम कृपा घर परिवार पर स्वतः हो जाएगी। तो आप सभी आवश्यक रूप से सरल से कार्य करने का प्रयत्न करें ताकि गलत जगह पर पैसा खर्च न हो। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की कृपा घर परिवार पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। कब कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। वीडियो में 4 उपाय बताना चाहूँगी। इन सभी उपायों में से जो आपके पास सामग्री उपलब्ध हो, आपके पास जो समय हो, जो स्थिति हो, उस अनुसार कोई एक उपाय चुनकर कर सकते हैं। उपाय आप सभी कार्यों की सिद्धि के लिए कीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला सरल उपाय है, पूरे दिन भर में रात्रि तक भी कर सकते हैं। महादेव के मंदिर जाने की स्थिति है तो अत्यधिक शुभ है, वहां जाकर करें। तत्काल जो है उपाय प्रभावी होंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसी स्थिति नहीं है तो घर पर भी उपाय करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को मात्र 5 समी के पत्ते लेने हैं। यह उपाय ऐसा है कि जो तत्काल फल देता है। घर की रसोई में शहद होता ही है तो वह भी शहद आपको ले लेना है। और आप सभी को आवश्यक रूप से 5 समी के पत्ते आपके पास उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में आप शिवजी पर चढ़े हुए भी ले सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है, कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि नहीं हो पाती है जो वस्तु, तो आप महादेव से मांगकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। शमी पत्र अपने आप में अद्भुत हैं और यह उपाय सिद्ध उपाय के स्वरूप में जाना जाता है। आपको लेना है एक जल का लोटा और गोल बत्ती का घी का दीपक। भालचंद्र जो है गणेश जी का स्मरण करें। कुल मिलाकर आपको गणेश जी का ही ध्यान करना है, परंतु भालचंद्र चतुर्थी है तो गणेश जी के सुंदर नाम का ध्यान करते हैं तो और ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सरल से मंत्र का जाप करें। 5 समी पत्र आपको लेने हैं और शहद में इनको पूर्ण रूप से डुबा देना है। सबसे पहले तो शिवलिंग का पूर्ण रूप से जलाभिषेक करें। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। प्रभु का स्मरण निरंतर मुख से करते रहें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप बैठ जाएं। उसके बाद आप सभी प्रभु का स्मरण करते हुए शहद में डूबी हुई पहली जो है शमी की पत्ती आप सभी को गणेश जी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देनी है। यह उपाय अपने आप में सिद्धता की तरह है। जो इसे चतुर्थी व्रत के दिन कर लेता है वह निश्चित ही अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर लेता है। भालचंद्र गणेश जी का स्मरण करें, महादेव के सुंदर नाम मंत्र का जाप करें और सबसे पहली आपको अपनी मनोकामना कहते हुए शहद लगी हुई शमी की पत्ती गणेश जी के स्थान पर समर्पित करनी है। दूसरी आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी आप सभी को महादेव के शिवलिंग पर शमी की पत्ती समर्पित कर देनी है। तीसरी शमी की पत्ती आप सभी को विशेष तौर पर जो नंदी जी है उनके उठे हुए पैर पर या नंदी जी के मस्तक पर जो है अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देनी है। 3 समी के पत्ते आपने समर्पित कर दिए। चौथी समर्पित करनी है आप सभी को आवश्यक रूप से माता रानी का जो हस्त कमल होता है ना, शिवलिंग पर कटी भाग जिसे कहा जाता है, उस स्थान पर। 5वीं आपको शमी का पत्ता आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए विशेष तौर पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर आपको शमी का पत्ता समर्पित कर देना है। गुरु जी कहते हैं यह दिव्य उपाय भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर गणेश जी महाराज और महादेव की आरती करें। घर आते समय आप सभी झोली पसारें और कहें कि रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे जीवन में खुशियों के भंडार भरे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आते हुए ओम का उच्चारण करते हुए नंदी जी के कान में आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। ठीक है, संभव हो तो शिव मंदिर की चौखट पर दीपक लगाते हैं तो यह और सोने पर सुहागे के स्वरूप में हो जाता है। कभी कभी यह उपाय कर लेना चाहिए। चतुर्थी व्रत के दिन दुर्भाग्य को यह दूर कर देता है। तो प्रथम बात हमने कर ली उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे सरल उपाय की, गेहूं के दाने का। कैसे भूला जाता है चतुर्थी व्रत के दिन गेहूं के दाने का उपाय। गेहूं ऐसे हैं जो सूर्य ग्रह की स्थिति को मजबूत करते हैं, संतान सुख देते हैं और हर एक तरफ से भाग्य को उदित करने का कार्य करते हैं। तो आप सभी को 108 गेहूं के दाने लेने हैं। 108 न हो तो आप कम भी ले सकते हैं, परंतु जो निर्धारित संख्या कही गई है 108 की वह अत्यधिक उत्तम कही गई है। 108 न होने की स्थिति में मात्र 1 मुट्ठी आप बिना गिने जो है 108 का भाव करते हुए ले सकते हैं। लेने के बाद आप सभी को गणेश जी महाराज के मयूर ध्वज गणेश जी का स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? मयूर ध्वज गणेश जी का स्मरण करना है। वीडियो में
बताई गई कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही हो, कहीं पर आप उपाय में चूक रहे हैं, तो तुरंत पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। तो आप सभी को एक मुट्ठी भरकर या 108 गिनकर गेहूं के दाने लेने हैं और आप सभी को मयूर ध्वज गणेश जी का स्मरण करना है। सबसे पहले आप सभी को उन सभी जो 108 गेहूं के दाने हैं अपने हाथ की मुट्ठी में लेकर सबसे पहले अपने घर में घूम जाना है। जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जिसका भाग्य उदित नहीं हो रहा है, जिसके कष्ट, संकट, पीड़ा निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, किसी न किसी स्वरूप में वह दुख पा रहा है, तो उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर घर में घूमकर उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर आपको 2 स्थान पर मात्र इन गेहूं के दाने को समर्पित करना है। ठीक है, पहला आप सभी को गणेश जी महाराज के स्थान पर समर्पित करना है। नाम मैंने आपको पहले ही विदित कराया, मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेना है और गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा गेहूं के दाने समर्पित करने हैं। और सरल सा उपाय है, आप सभी को शिवलिंग पर जो है दूसरी बार में सभी गेहूं के दाने समर्पित कर देने हैं। तो है ना सरल सा उपाय, करके देखिएगा। बस नाम का ध्यान रखें, मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेना है और साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। शिव मंदिर करें या घर पर, लाभ आपको होना ही है। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं, प्रभु की आराधना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे सरल से मंत्र का जाप करने पर अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और विश्वास से करेंगे तो काम जरूर होगा, यह बात निश्चित है। 2 उपाय हमने बात कर ली, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब विशेष उपाय की तरफ बढ़ते हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। शुक्रवार का दिन है, कैसे उपाय को भूला जा सकता है देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। मेरे गुरुजी कहते हैं शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह से संबंध रखता है लाल रंग की वस्तु। तो आपके घर पर या तो कमल का फूल, देखिए बहुत कठिन होता है कि कमल का फूल हम सभी उपलब्ध हो पाए। ऐसी स्थिति में आप कमल गट्टा, जो कि कमल का बीज माना जाता है, बड़ी आसानी से पंसारी की दुकान में मिल जाता है। एक बार लेकर आइए, जल के लोटे में इसे डालिए और आप उस जो है कमल गट्टे को निकाल लीजिए चम्मच से। अब यह कमल गट्टे का पानी बन गया, जो कि कमल के पुष्प के समान ही आपको फल देगा। इसमें आप सभी संभव हो तो 1 चुटकी लाल चंदन डालिए। ऐसा संभव नहीं है कि लाल चंदन आपके पास उपलब्ध हो तो आप लाल पुष्प का भी प्रयोग कर सकते हैं। शुक्र ग्रह जो है राजसी ठाट बाट के लिए भी जाना जाता है और सब सुख प्रदान करने में भी सहायक है। तो आप सभी को विशेष तौर पर शुक्रवार के दिन यह प्रयोग करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर शिवलिंग पर इस जल को समर्पित करना है। साथ के साथ शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी लंबी बत्ती के दीपक का प्रयोग करना चाहिए और लाल चंदन मिश्रित जल जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी आपको कोशिश करनी है, आप जरूर से लगाएं। देखिएगा जीवन बदलेगा, संकट पीड़ा का निदान होगा, कष्ट सदा सर्वदा के लिए मिटने आरंभ हो जाएंगे। घर के दरवाजे पर जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन सुबह और शाम दीपक लगा देता है, घर के दरवाजे पर माँ देवी लक्ष्मी का आवाहन करते हुए सुंदर जल का छिड़काव करता है, रंगोली बनाता है, माता तुलसी में दीप लगाता है, उसके घर पर देवता स्वयं वास करते हैं और निश्चित ही खुशियों के भंडार उस घर में भरते हैं। व्रत नहीं भी कर सकते हैं ना, तो भी इन उपायों को करने का प्रयत्न करें, दुर्भाग्य तत्काल दूर होगा और सदा सर्वदा के लिए खुशियों के भंडार भरेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।